औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। आज हम जो है वो 9th क्लास एक्सरसाइज 4.3 इसमें क्वेश्चन 4, 5 और 6 करेंगे। इस एक्सरसाइज का लेक्चर 4 है ये हमारा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में 4 वाले क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपको HCF दिया हुआ है y-7, ठीक है। अगर आप इसको देखें, वो कहता है HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y-7 एंड देयर LCM, और LCM हमें उसने ये दिया हुआ है। इफ़ फर्स्ट पोलिनोमियल, वो कहता है अगर फर्स्ट पोलिनोमियल y² - 5y - 14 हो तो आप जो है क्या करें, फाइंड अदर पोलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना ये फार्मूला है, ये आपने याद करना है कि जब वो इस तरह से बात करेगा फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल, तो उसके लिए ये फार्मूला रखना है। ये रिलेशन दो यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल का जो रिलेशन है वो HCF और LCM के साथ है, तो हमने क्या करना है, ये अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो इसमें LCM और HCF का हमें पता है कि ये रकम दी हुई है। PX का मतलब है फर्स्ट पोलिनोमियल, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि वो चीज़ आपको पता हो कि PX का क्या मतलब है, पहले वाला पोलिनोमियल, ठीक है। और QX मतलब सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। अब उसने ना इसमें फर्स्ट पोलिनोमियल दे दिया है और हमसे ये कहता है कि भाई इसकी वैल्यू बताएं QX की, यानी सेकंड पोलिनोमियल की, ठीक है। ये मैंने डाटा लिख लिया है और फार्मूला भी जो है वो लिख लिया है, ठीक है। अब हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, सवाल सोल्व, ठीक है। LCM देखिए मेरे पास क्या है, LCM में मेरे पास ये है y³ - 10y² प्लस 11y और प्लस 17, ठीक है। और इसी तरह HCF जो है वो मेरे पास है y-7, ठीक हो गया। ये दोनों मैंने इसकी जगह पे वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है। दरमियान में मल्टीप्लाई है तो इसलिए ब्रैकेट मैंने लगा दी है। आगे PX जो है मेरे पास, ये मेरे पास जो है वो PX है। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो फर्स्ट पोलिनोमियल लिखने के बजाय आप जो है PX लिख लें ताकि वो चीज़ आपको याद हो जाए, ठीक है। वो प्रैक्टिस में आ जाएगी ना, आपको बात समझ आ जाएगी। तो y² - 5y - 14 मल्टीप्लाई ये QX जो है वैसे का वैसा, ठीक है। अब देखें, इसको सोल्व करने के लिए ये है कि आप इस वाली रकम को, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये देखें इनके दरमियान में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है, ठीक है। ये उठा के इस साइड पे ले आएँ, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं, वैसे तो इसके साथ भी हो रही है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में इसके साथ डिवाइड कर देंगे। y³ - 10y² प्लस 11y प्लस 17, ठीक है, और y-7, और इसके साथ इसको डिवाइड करवा दें y² - 5y - 14, ठीक है, और इक्वल टू में QX वैसे का वैसा, ठीक है। अब देखें ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, इनको आप डिवाइड करवा दें, ठीक है। और डिवाइड करवाने के लिए वो याद है आपको, मैंने जो है आप लोगों को डिवाइड करना सिखाया, ठीक है। तो इनको डिवाइड आप ऐसे करेंगे इस तरह से, जो ऊपर वाली रकम है y³ - 10y² प्लस 11y प्लस 17, ठीक है, और इसको जो है y² - 5y - 14, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करवा दें। तो मैंने क्या तरीका बताया इसका कि ये पहले वाली रकम को हमने सेम करके कट करना होता है, ठीक हो गया। तो ये y के साथ इसको डिवाइड करें तो y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये मैंने तरीका बड़ा आप लोगों को अच्छा सिखाया हुआ है कि पहले रकम को एक दूसरे से डिवाइड करवा दें, अंदर वाली को ऊपर रखना है, बाहर वाली को नीचे रख के इसको कट करवाएं। तो ये 3y था, 1y बच जाएगा। तो अब आप y से इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें इधर लिखें y, और ये हमारे पास जो रकम है -5y - 14, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया y³, ठीक है, और y को 5y से मल्टीप्लाई, ये 5y है, मल्टीप्लाई करवाया तो 5y², और y को 14 से मल्टीप्लाई करवाया तो 14y आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको उठा के हमने इधर लिखना है y³ और आगे
5y² और माइनस 14y, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है इसको साइन चेंज करके लिखना है, ठीक है। ये देखें, ये तो काट ही हो गया ना, तो यहाँ पे देखें 10 में से 5 निकाल दें तो माइनस का 5y² और इधर से हमारे पास प्लस 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 का 25y और ये 17 वैसे का वैसा, सॉरी 17 कह रहा हूँ 70। अच्छा जी, अब हम पे क्या करना है, इन सब को यानी कि इधर देखें y का स्क्वायर है, इधर भी y का स्क्वायर, इधर y और कॉन्स्ट है। अब इस पहले वाली, हमने पहले वाली का रकम को देखना होता है। ये आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि हमने इस वाली रकम को इस वाली रकम के साथ कंपेयर करना होता है कि ये बराबर करनी है। तो ये y का स्क्वायर, अब इसके साथ मेरे पास 5 आ जाए ना तो हमारे पास जो है क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। और लेकिन इधर माइनस है तो साथ में माइनस भी आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। इस पूरी रकम को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने, ठीक है। देखें जी, माइनस का 5y² माइनस 5y और माइनस 14, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 5y² और ये माइनस माइनस प्लस 25y और माइनस माइनस फिर प्लस 14 20 70, ठीक है। 70 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये कंडीशन ये उठा के जो है यहाँ पे पुट कर दें तो माइनस 5y प्लस 25y और प्लस 70, ये तो पूरा पूरा ही हमारा काम हो गया। ये यहाँ पे साइन चेंज हुए, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये सारा हमारे पास जो है वो कट हो गया। आंस मेरे पास जो आया है वो ये वाला आंस आया है, क्योंकि हमने ये HCF नहीं निकाला। मैंने बच्चों को ये सवाल जब समझाया उन्होंने ये वाला आंस जो है वो लिख लिया। वो आया कि हमने ये जो हमने डिवाइड किया है ना, ये हमने LCM का डिवाइड जो है वो किया है, आम जो डिवाइड हम करते हैं, ठीक है ना। ये HCF का डिवीज़न नहीं है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए इधर जो आंस आता है, हम आम डिवाइड जब करते हैं, फ़र्ज़ कर लें 5 को 20 के साथ डिवाइड। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने अक्सर, मैंने टेस्ट चेक किए, उन्होंने ना ये वाला आंस लिखा हुआ है गलत। उन्हें पता ही नहीं है कि आंस तो मेरा ये आता है। देखें, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 × 20 तो मेरे पास आंस जो होता है ना आम डिवीज़न में, वो ये ऊपर वाला होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आप। अच्छा जी, अब आपने क्या करना, ये आंसर आया है, आप इसमें जो है इसकी जगह पे, यानी इधर तक, अगर आपको मैं बताऊं, इधर तक मेरा जो आंसर है ना इस पूरे का, वो आ गया है y-5, ठीक है। तो आगे इसके अब नीचे जगह नहीं है तो इसलिए मैं ना इधर लिख रहा हूँ कि qx इक्वल टू qx चाहे इधर लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैंने उसकी जगह चेंज कर दी है, तो इस पूरे की जगह पे मैं लिखूंगा y-5 और ये जो y-7 है ना, ये वैसे का y-7 वैसे का वैसा। तो यही मेरे पास आंसर आ गया। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, नहीं तो यही मेरा आंसर, ठीक है। इधर तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में अब उसने हमें जो डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे देखें नोट डाउन कर लिया है। इसमें वो कहता है LCM HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल PX एंड QX आर। अच्छा, इसने हमें ना पूरी एक तरतीब कही हुई है, एंड रिस्पेक्टिवली, इसलिए उसने लफ्ज़ बोला कि उसने कहा बिल तरतीब, कि जो 36x³ x प्लस a और x³ माइनस a³ जो है वो मेरे पास वो कहता है LCM है। ये आपको डाटा, जो गिवन डाटा है ना, वो आपको लाजमी इसमें से लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, जो उसने हमें डाटा दिया हुआ है। और इसमें जो HCF है वो देखें x² x माइनस a है, ठीक हो गया ये दोनों चीज़ें। उसके बाद उसने कहा PX जो है वो 4x² माइनस x का स्क्वायर x² माइनस a², ये है। आगे उसने लिखा हुआ है कि फाइंड QX उसने कहा फाइंड करने को, ठीक है। तो हमें अभी तक पता चल गया है जो PX है वो फर्स्ट पोलिनोमियल, QX जो है वो सेकंड पोलिनोमियल, और फार्मूला हमने ये याद किया हुआ है, ठीक हो गया। आप जो है इसको इस तरह से लिख के, या फिर इसकी जो है तरतीब आप सीधी कर सकते हैं, इसको आप इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास Q फाइंड करना होता है तो Q इस साइड पे जो है वो हो जाता है। आप इसकी जो तरतीब है वो सीधी कर लें कि PX मल्टीप्लाई QX
ठीक है। जो हमारी बुक में लिखा हुआ है ना वो वैसे लिखा हुआ था जैसे मैंने पहले लिखा है, ठीक है, HCF। आप इसको इस तरतीब से जो है वो लिख लें। अब आप क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। उससे पहले एक काम और करें कि QX इधर रखें और इस साइड पे LCM मल्टीप्लाई HCF और डिवाइडिंग बाय इसको इधर ले आएँ, इसको डिवाइड करवा दें। अच्छा, ये काम वैसे तो आप बाद में भी कर सकते थे, यानी आगे वैल्यूज पुट करने के बाद, जैसे मैंने क्वेश्चन 4 में समझाया वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, QX मेरे पास इधर आ गया। अब देखिए ये एक तरतीब हो गई है, ठीक है। अब LCM की वैल्यू जो है वो लिखें इधर, ठीक है, और HCF की लिखेंगे। LCM जो उसने हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 36x क्यूब और x प्लस a और x क्यूब माइनस a क्यूब, ठीक हो गया। इसके बाद लिखें LCM की वैल्यू मल्टीप्लाई, LCM की वैल्यू है x स्क्वायर और x माइनस a, ठीक हो गया। और px की जो वैल्यू है वो है मेरे पास फर्स्ट पोलिनोमियल की p4x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक हो गया। इधर तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब आप क्या करें, अब इसकी जो है नीचे वाली रकम में देखें फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने इधर जो है वो फार्मूला अप्लाई नहीं करना अभी, ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना, ठीक है। अभी आप इस वाले को हल करेंगे। इधर हमारे पास ये 36x क्यूब और x प्लस a, x क्यूब माइनस a क्यूब और डॉट x स्क्वायर तो x माइनस a, ठीक है। आप डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा लें, एक ही बात है। अच्छा, नीचे देखें 4x स्क्वायर, इसको वो फार्मूला याद है आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस b यही है, ठीक है। इसको 2 दफ़ा लिख लें, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लें, तो हमारे पास जो है यहाँ तक आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करेंगे जब, तो सेम देखें यहाँ पे, अब ऊपर नीचे रकमें ज़रा टैली करें कि ये x प्लस a, ये देखें x प्लस a, तो ये मैं कट कर सकता हूँ, इससे ये वाली चीज़ कट हो गई, ठीक है। x माइनस a ये इस वाले से कट हो गई। इधर देखें x का स्क्वायर, इधर भी x का स्क्वायर, ये कट हो गया इसके साथ, x के स्क्वायर के साथ, और इधर 4 है, 4 को इस 36 के साथ जो है वो कट कर दें। सेम ऊपर नीचे अगर रकम हो तो हम कट कर सकते हैं। इसका टेबल पढ़ना होता है, 4 का टेबल मैं 9 तक पढ़ूँ ना तो मेरे पास जो है 9 4 36 होता है, ठीक है। तो ये 9 आ गया यहाँ पे। इधर तक हमारा जो चीज़ कट हो गई है वो हमने कट कर दी, जो बच गई है वो नीचे लिख लेनी है हमने, ठीक है। इधर लिखें QX और इधर से मेरे पास 9x क्यूब बच गया है इधर से, और इधर मेरे पास जो है x क्यूब माइनस a क्यूब जो है वो बच गया, तो यही मेरे पास आंसर होगा। आगे सोल्व होता नहीं है। अब देखें ना, मैं अगर इसको ओपन करवाता तो हमारा अलग से एक स्टेप इसमें ऐड हो जाना था, ठीक है। तो स्टेप क्यों करना है, जो आसान होता है काम वहाँ तक तो हम करें ना। आगे अगर मज़ीद इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, कुछ भी कर दें, तो आंसर तो हमारा यही होना है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 5 है ये कंप्लीट हो जाएगा। जो है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो है वो उसने HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, और हमसे जो है वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल। का मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी LCM को और HCF को, ठीक है। इधर अब लिखूंगा मैं यहाँ पे LCM की वैल्यू जो है मेरे पास 12x स्क्वायर और x प्लस a और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और मल्टीप्लाई HCF मेरे पास है x प्लस a, ठीक हो गया। ये बात आपको समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई जस्ट हो रहा है, यहाँ पे देखें 12x स्क्वायर और ये x प्लस a वैसे का वैसा। ये देखें यहाँ पे फिर से फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा प्लस में लिख दें,
और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आगे वाला ये जो है x प्लस ए वैसे का वैसा ही लिख दें, ठीक है। अब इसमें आप गौर करें तो हमारे पास जो है यहाँ पे x प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, ठीक है, ये 3 दफ़ा आ गया है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि 12x² और x प्लस ए इसका क्यूब, और ये जो माइनस वाली रकम है x माइनस ए, ये अलग से लिख दें, तो ये मेरे पास आंसर हो सकता है। मज़ीद आगे इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर तक जो है आप इसका आंसर लिख दें।